बंगाल दर्शन का आज था हमारा चौथा दिन और आज हमें हर हालत में अपने मिशन को पूरा करना था। इसलिए हम शहर की तंग गलियों से गुजरते रहे और हमें वहाँ पर एक खुफिया जासूस मिला। मैं उसे देखते ही समझ गया कि ये तो हमारी एजेंसी का कोई जासूस, और मैंने उनसे अपना पासकोड मांगा। पासकोड क्या है अंकल? उन्होंने बताया कि वहीं अंदर गलियों में जाओ, वहाँ पर एक दूसरा एजेंट मिलेगा जो तुम्हें कुछ नक्शे देगा। उन नक्शों को फॉलो करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। और हम चल दिए उन नक्शों की तलाश में और उस एजेंट की तलाश में। नक्शे मिलते ही हम अपने बेस कैंप पर वापस लौटे और अपने मिशन की फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढने लगे। हमें उन नक्शों में से ज़रूरी जानकारी निकालनी थी, इसलिए हमने बारी बारी करके एक एक नक्शे को खोलना चालू किया। फिर हमने जैसे ही पहला नक्शा खोला तो हमें उसमें कुछ क्लू दिखाई दिए, जिसमें 2 पंछी थे और एक हिमालय पर्वत की चोटी दिखाई दे रही थी जो बता रही थी कि हमें हो सकता है वहाँ भी जाना पड़े। और भी कुछ ज़रूरी जानकारी उसमें दी गई थी, जिसमें एक नाविक भी था जो नाव चला रहा था, जिसकी हमें मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमने उसका पूरा जायज़ा लिया और आगे बढ़ चले दोस्तों। और इस नाव वाले आदमी से भी हमें मिलना होगा। चलिए देखते हैं अगले खजाने से कहाँ पर पता बताया गया है। अगले नक्शे में हमने देखा कि उसमें कुछ पुरानी खबरें लिखी हुई थी और खबरें पढ़ना मुझे आता नहीं था, क्योंकि बंगाली मुझे ट्रेनिंग के दौरान पढ़ना नहीं सिखाया गया। मैंने वहाँ देखा कि उसमें कुछ प्लॉट्स हैं जो कि हमारे कोई काम के नहीं है, और अंदर देखा तो एक जिराफ की तस्वीर मिली जो भी हमारे किसी काम की नहीं थी। नक्शों के खजाने में हम आगे बढ़े और हमने देखा कि उसमें हमें फाइनली पारो का तस्वीर मिला। हमें अब पारो की तस्वीर तो मिल चुकी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि पारो कहाँ है। शायद पिछले वाले नक्शे में उसकी जानकारी दी गई थी हमें, जो कि फॉलो करनी है। हमने पारो की तस्वीर को ध्यान से देखा और पता लगाने की कोशिश की कि ये कहाँ पर होगी। जैसे ही अगला नक्शा खोला तो मुझे पारो की तस्वीर दिखाई दी, वो भी रोते हुए, और मैं किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे बंद करना ही ठीक समझा और मैंने उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। अब हमारे पास मिशन की सारी जानकारी थी और ये सभी जानकारी लेते हुए हम सभी जोश में चल दिए। लेकिन हमारा जोश तुरंत ठंडा पड़ गया, क्योंकि दोस्तों रास्ते में भयंकर बारिश आ गई। लेकिन हमारा जज्बा बारिश कभी नहीं रोक सकी और हम चल दिए उसी बारिश में आगे बढ़ते हुए। अपनी धन्नों को बारिश में भिगोते हुए हम चल दिए अपने मिशन की ओर। हमारा मिशन हमें एक बड़े शहर में लेके आ गया और आप इस पीली टैक्सी को देखते ही अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन से शहर में होंगे दोस्तों। जी हाँ, हम कलकत्ता में पहुंच गए, जहां पर लकड़ी की बस आज भी चलती है। और जल्द ही हम एक नदी पार करने के लिए ब्रिज पे चढ़े, जो कि अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने और जासूसों की गाड़ी थी। लगता है सभी अपने मिशन पे जा रहे हैं। और मुझे दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं, वो अभी भी गुलामों की तरह मेहनत कर रहे हैं। जल्दी हम हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हुए स्टेशन पर पहुंच गए और जहां पर हमें एक विचित्र चीज़ दिखी। शायद ये किसी चीज़ का तहखाना था, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं था दोस्तों, क्योंकि अभी हम इस मिशन पे नहीं आए हुए हैं। हमारा मिशन कुछ और है। और फिर हम और दूर चल दिए ट्रेन में बैठकर। लगता है हमारा मिशन आज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए।